सो हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि प्रीवियस एग्ज़ाम टीसीएस के प्रीवियस जो कोडिंग क्वेश्चन थे वो कौन से थे और उस पे हम आज देखते हैं। ठीक है। सो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर मतलब कि 2023 में नवंबर महीने में पूछा गया था। ठीक है। तो वो प्रॉब्लम काफ़ी ईजी है, तो चलिए देखते हैं। सो in one shop offer to their customer, if they purchase two item, then they pay only maximum divisor. So maximum divisor means that given the two number and you should to find that which one is the maximum divisor, and that divisor number is divided by both of them. Okay, so here is given the input। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 15 और 20, जो एक आइटम की प्राइस है 15 और दूसरे आइटम की प्राइस है 20। तो पहले तो हम सोचते हैं कि क्या हम 15 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, 15 या 20। तो 15 से तो डिवाइड हो जाता है बट 20 डिवाइड नहीं हो पाता। ठीक है। बाद में हम पीछे जाते हैं तो देखते हैं 10, तो 10 से डिवाइड होता है। हाँ, 10 से 20 डिवाइड हो जाता है बट 15 डिवाइड नहीं हो सकता। बाद में उससे पीछे जाते हैं तो 5, तो 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, तो हम आउटपुट में 5 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि वो सबसे मैक्सिमम नंबर है 5, जो 15 और 20 दोनों को डिवाइड करती है। उससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं है कि जो दोनों को डिवाइड कर सके। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 900 एंड 1500। सो यहाँ पे कौन सी बड़ी नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सके। सो यहाँ पे 900 से 900 अपने से ही सिर्फ डिवाइड होता है, 1500 नहीं होता। तो 800 भी नहीं, 500 भी नहीं है, 400, 300। तो 300 से हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, 900 को भी और 1500 को भी। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हम रिकर्जन का यूज करेंगे। रिकर्जन्स इज, इफ यू आर नॉट aware about recursions, then you should to understand functions called by itself is called as a recursions. So recursions में क्या होता है कि हम एक सेपरेट फंक्शन बनाते हैं और वो सेपरेट फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है जब तक उसका बेस कंडीशंस उससे कंपेयर ना कर जाए। मतलब जब तक बेस कंडीशंस की कंडीशंस जो ट्रू हो जाती है तब वो फंक्शन से बाहर निकल जाता है। तो उस सेपरेट फंक्शन में हम दो पैरामीटर पास करेंगे और वो पहले प्रोडक्ट की प्राइस एंड दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस, और उसमें से हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि क्या जो पहले प्रोडक्ट की है उसको हम ए लेंगे और दूसरे प्रोडक्ट को हम बी लेंगे। क्या बी मॉड्यूल ए मतलब बी डिवाइड हो जाता है ए से? इफ़ यस देन रिटर्न ए, इफ नॉट मतलब जो वो रिटर्न फॉल्स हो जाती है, मतलब वो डिवाइड नहीं करती है, तो हम क्या करेंगे? तो हम एक ही जगह पे हम बी को पास करेंगे। मतलब पहले हम 20 को 15 को ए ले लेते हैं, 20 को बी, तब 20 को अब ए ले लेंगे, बाद में ए मॉड्यूल बी करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको हम बी लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम एक्चुअल में कैसे कोड करते हैं। ठीक है। सो ये है हमारा सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। सो हम पहले दो वैल्यू यूज़र से ले लेते हैं, एक n1 और एक n2। ओके, और ये है n1 और ये है n2। अब हम GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन निकालने के लिए हमको एक फंक्शंस क्रिएट करेंगे। तो वो फंक्शन का हम नाम दे देते हैं GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन। उसमें से हम एक और दूसरा पैरामीटर का नाम हम ए और बी हम पास करते हैं। तो हम रिटर्न क्या करेंगे कि GCD बी एंड ए मॉड्यूल बी। ए मॉड्यूल बी का मतलब क्या होता है कि बेस मॉड्यूल 5 मतलब
20 मॉड्यूल 5 मतलब 20 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 5 डिवाइड कर जाता है, बट 20 मॉड्यूल 15 करेंगे तब क्या होता है, तो 20 मॉड्यूल 15 करेंगे तो 15 20 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, वो 5 रिमाइंडर देगा, ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। चलिए, और यहाँ पे बेस कंडीशंस लगाएंगे। बेस कंडीशन में ये लगाएंगे कि इफ़ बी इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब कि अगर वो दोनों डिवाइड कर जाते हैं तो यहाँ पे वैल्यू जीरो पास होगी, अगर वो जीरो पास होती है तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, ए, ठीक है। और हम यहाँ पे दोनों पैरामीटर को हम पास कर देते हैं। यहाँ पे हम जीसीडी जो है फंक्शन का नाम लिखेंगे और एक में n1 और एक में n2 हम पास कर देते हैं। बाद में हम उसको रन करते हैं और रन करने के बाद हम देखते हैं दोनों को 15 और 20 को, एक बार 15 और एक बार 20, जवाब आ रहा है 5। और दूसरे टेस्ट केस हम पास करते हैं, उसमें है 900 एंड 1500, उसका आंसर आ रहा है 300। ओके, अब आपको एक मैं शॉर्टकट बताना चाहता हूँ कि कैसे इसके बिना भी हम कर सकते हैं, बट आपको ये प्रोसेस मालूम होना चाहिए। अगर मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा आप कर भी पाओगे और आपके एग्जाम में टेस्ट के सारे पास भी हो जाएंगे, बट आपका इंटरव्यू जब कोई लेगा तब उसमें पूछा जाएगा कि ये आपने उसका जो एसटीएल है, मतलब स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, उसका एक्चुअल का बैकग्राउंड कोड क्या होता है, तो वो पूछ सकते हैं। कोई बात नहीं, पहले मैं बता देता हूँ कि वो एक्चुअल में है क्या। आपने ये तो यहाँ तक तो मालूम है कि हाँ यूजर से इनपुट लिया, बाद में सिर्फ क्या करना है कि अंडरस्कोर 2 बार करना है, बाद में जी सी डी और n1 एंड n2, बस इतना हो गया। अब सीधा रन करना है। रन करने के बाद हम जो भी पैरामीटर जो भी हम वैल्यू है वो हम पास करते हैं टेस्ट केस के लिए, और यहाँ पे हमको आंसर मिल जाता है। और दूसरे के लिए हम करते हैं 900 एंड 1500, देन आंसर मिल जाता है 300। तो ये है शॉर्टकट। यहाँ अब आपको वो लॉजिक नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं, आप ये भी कर सकते हो, ये भी काफ़ी शॉर्ट मेथड है। सो थैंक यू। अगर अगर आपको टीसीएस की कोडिंग एग्जाम्स क्लियर करनी है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं 2 दिन में सारे के सारे वीडियो यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ जो भी टीसीएस में पूछा गया था। और अगर आप ये वीडियो भी देख लो तो आपको जब कोडिंग कर रहे होगे, जब एक्चुअल एग्जाम है, तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक्चुअल में हमको क्या यूज़ करना है क्या नहीं, वो सब कुछ आपको मालूम हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।